नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव वाली स्थिति लगातार बनी हुई है। 10 मई को सीज फायर भले ही हो गया, लेकिन उसके बाद भी लगातार भारत अब पाकिस्तान से बात इसी मुद्दे पर करना चाह रहा है जब बात पीओके पर हो और पीओके खाली करने पर हो। यानी पाकिस्तान पीओके खाली करे और भारत अब इसी मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करेगा। लेकिन इस बीच ट्रंप है कि वो उल जलूल बयान लगातार दे रहे हैं। तुर्की, अजरबैजान और चाइना को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में परमाणु ठिकाने को लेकर तमाम बात हो रही है। उसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। सबसे पहले सवाल मैं यही से शुरू करूंगा कि ट्रंप की भूमिका आपको क्या नजर आ रही है इस पूरे भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, सीज फायर होने में? देखिए, ट्रंप की भूमिका को भारत और पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया इस समय देख रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि ट्रंप क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते ट्रंप ने जो बयान दिया है कि हमने सीज फायर कराया है, या जिस तरीके से वे बयान दे रहे हैं, चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, दादा अपने आप को बता रहे हैं, दुनिया उसकी समीक्षा कर रहा है। भारत तो है ही, भारत के लिए तो ट्रंप के बयान है ही, उसका तमाम क्रिया प्रतिक्रिया हो ही रही है। लेकिन विश्व समुदाय इसलिए ट्रंप के बयान को बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है या उसकी समीक्षा कर रहा है कि ये उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो हमेशा यह बात करते रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आतंकवाद को मूल समूल समाप्त करना चाहते हैं। अफगानिस्तान उसका उदाहरण है। जिस तरीके से 2001 में अमेरिका में घटना हुई, उसके बाद अमेरिका ने उस का प्रतिक्रिया किया। अफगानिस्तान में लंबी लड़ाई अमेरिका ने लड़ी, जो ओसामा बिन लादेन को समाप्त करने में दशकों ये लंबा समय उसको लग गया। इसके बावजूद उसी देश का राष्ट्रपति ट्रंप आज जब ये कहते हैं कि हमने ये लड़ाई, भारत की क्या लड़ाई है? भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ना। भारत की लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ तो है नहीं। भारत ने कभी नहीं यह कहा कि मैं पाकिस्तान को ध्वस्त करने जा रहा हूं। सॉवरेनिटी और सिविलियंस पर हमने हमला भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। रोहित जी, आप सही कह रहे हैं। ये लड़ाई पूरी तरीके से भारत का आतंकवाद के खिलाफ था, और इस लड़ाई में आर पार जो भारत के साथ था वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, और जो भारत के साथ नहीं था वो आतंकवाद के साथ था। अमेरिका को यह तय करना है कि वो क्या सोच रहा है। बिल्कुल। और आईएमएफ से जिस तरीके से फंड मिला, आज खबर आई कि जो आतंकवादी मारे गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर में, उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से। अभी ये क्लियर नहीं हुआ किसकी तरफ, लेकिन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात है। अब आप सोचिए, आईएमएफ पैसा देता है, ये आतंकवादियों को मुआवजा देने की बात करते हैं, तो ये सीधे सीधे नहीं हो गया कि क्या आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? लगता तो है। और यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को इस तरीके से आईएमएफ द्वारा फंड किया जा रहा है, या अमेरिका द्वारा पोषित किया जा रहा है, या यूनाइटेड नेशन द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। पाकिस्तान को संरक्षित करना आतंकवाद को संरक्षित करना है। पाकिस्तान को पोषित करना आतंकवाद को पोषित करना है। आप सोचना पड़ेगा, दुनिया भर के देशों को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से दादागिरी है अमेरिका का, या कुछ चंद देशों का, कुछ 5 देश हैं जिनका वीटो पावर लगता है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि उस वीटो पावर के बदौलत दुनिया में अलगाववाद बढ़ रहा है, एक देश दूसरे देश के दुश्मन बन रहे हैं। दोहरा मापदंड अगर अपनाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करने की जरूरत है। दोहरा मापदंड ऐसे कि जिस सीरिया को लेकर अभी तक बैन लगा रखा था अमेरिका ने, कल सऊदी में बैठकर उसी सीरिया के प्रतिनिधियों के साथ ट्रंप बात कर रहे हैं, उनके साथ व्यापार की बात कर रहे हैं, बैन हटा रहे हैं। देखिए, ट्रंप क्या कहते हैं और क्या करते हैं बहुत बेहद संदेहास्पद है। बात चाइना का ही देखिए ना, 90 दिनों के लिए जो उन्होंने टैरिफ लगाया था, बहुत बड़े वायदे ट्रंप की ओर से किया जा रहा था, अमेरिका की ओर से किया जा रहा था कि चाइना बर्बाद हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, चाइना में आर्थिक संकट आ जाएगा, चाइना में भुखमरी पैदा हो जाएगा, चाइना में बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। ट्रंप ने ऐसा करिश्मा कर दिया है, टैरिफ बम एक तरीके से अमेरिका ने चाइना पर फोड़ दिया है। लेकिन क्या मजबूरी रही ट्रंप की?
क्या मजबूरी रही कि आपको इस तनाव के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, उसके बीच में आपको टैरिफ को 90 दिनों के लिए सस्पेंड करना पड़ा। अमेरिका ने 90 दिनों के लिए सस्पेंड किया है चाइना के साथ। तो ये बड़े बड़े वायदे का क्या हो रहा है, और इस दौरान टाइमिंग पर बहुत बड़ा इशू है। क्या भारत की कीमत पर अमेरिका और चाइना ने समझौता किया है? भारत की कीमत पर बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा है कि भारत की कीमत पर भारत बहुत मजबूत स्थिति में था। बिल्कुल भारत मजबूत स्थिति में था है, और इसीलिए क्या आपको लग रहा है कि अब भारत कह रहा है बात करेंगे तो सिर्फ पीओके पर करेंगे? इसका मतलब है अंदर तक हिट करके हम आए हैं और कोई बहुत कमजोर नब्ज हमने पकड़ रखी है। इसी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान का सरेंडर है और भारत पीओके पर ही बात करने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए, एक्सपोज तो कई लोग हो गए इस युद्ध में, कई देश हो गए। जो लोग, देखिए, बटा हुआ था मामला। एक तरफ से दुनिया की तमाम ताकतें अघोषित तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई थी, और भारत अकेला इस मुकाबले में एक तरफा छाया हुआ था। दुनिया की चिंताएं बढ़ गई। अमेरिका को लगा, चीन को लगा कि कहीं ये चौथी ताकत, दुनिया की चौथी ताकत तो नहीं भारत बनने जा रहा है। अमेरिका, रसिया, चीन के बाद क्या भारत दुनिया का चौथा दादा तो नहीं हो जाएगा, जो निर्णायक लड़ाई लड़ेगा? जो लड़ाई अभी अमेरिका लड़ता रहा, 2001 की घटना का मैंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया अमेरिका करने, भारत भी उसी स्टाइल में चल रहा है। भारत को दबोचा जाए। इजराइल पर जिस तरीके से हुआ, जो प्रतिक्रिया हुआ, उसी स्टाइल में भारत चल दिया। तो दुनिया की चिंताएं बढ़ गई कि ये नया भारत कैसा भारत है, इसको रोका जाए। तो रोकने की तमाम कवायद हुई है। दुनिया, मतलब आप देखिए ना, कुछ एक देश हैं जो भारत के पक्ष में है। बिल्कुल, और भारत को रोकने के लिए इस तरीके से लामबंदी हुई कि चाइना ने तो हथियार दिए, तुर्की ने ड्रोन के साथ साथ ड्रोन चलाने वाले भी भेज दिए बॉर्डर पर कि पाकिस्तान की तरफ से जाकर ड्रोन चलाइए। अजरबैजान की भूमिका बहुत ज्यादा रही उसके प्रोपेगेंडा को आगे करने में। तो इन सब को लेकर भी अब भारत सख्त हो रहा है कि भाई इनके यहाँ का जो प्रोपेगेंडा है वो खत्म किया जाए और इनको भारत में सीमित किया जाए। अब दुनिया की मार्केट है, चलना तो सबके साथ है, आज नहीं तो कल। लेकिन भारतीय कह रहे हैं कि अब तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की तरफ कदम नहीं रखेंगे हम लोग। देखिए, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, इन तीनों की तिकड़ी है। तुर्की को लगता है कि पाकिस्तान की मदद से वह परमाणु संपन्न देश बन सकता है, इसीलिए वह पाकिस्तान के साथ बराबर बना हुआ रह रहा है। दूसरी बात, तुर्की हमेशा से इस्लामिक कंट्रीज को खलीफा बनने की कोशिश करता है। खलीफा वहीं से। और तुर्की भूल रहा है कि जब खिलाफत आंदोलन हुआ था उसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत की थी। कर्ज है तुर्की पर भारत का, तुर्की को तो भारत का कर्ज चुकाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत, ये तो पुराना है, अभी अभी का कर्ज है, 2019-20 फिर 23 में कोविड में हमने उनको कितनी मदद की। भूकंप आया तो दुनिया का पहला ऐसा देश भारत रहा जिसने अपने डॉक्टर्स को, सैनिकों को सहायता करने के लिए लोगों को भेज दिया, दवा पानी सब कुछ भिजवाया उनके पास। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाला हमारा भारत हमेशा से दुश्मनों को भी मदद किया है। पाकिस्तान के भी कई जगहों पर फंसे भारत ने एयरलिफ्ट करके लाया। तो ये उदाहरण है, ये तो भारत की उदारता है। लेकिन वो लोग दूध का कर्ज नहीं उतारते हैं, भारत का कर्ज नहीं उतारते हैं। भारत से पता नहीं क्या उनको है मामला, लड़ने भिड़ने चले आते हैं। हालांकि तुर्की को फिर से सोचने की ज़रूरत है। और जो ये लोग जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल बनेगा नहीं इनका। देखिए, दुनिया भर के मुसलमान भी समझ चुके हैं, तुर्की जो इस्लामिक कंट्रीज को एक करने का दावा करता है या इस्लाम के नाम पर लड़ाई लड़वाने की कोशिश कर रहा है। आज देखिए भाई, भारत के मुसलमानों को देख लीजिए। भारत के मुसलमानों को आप कम समझते हैं क्या? तमाम लोग जम्मू कश्मीर की घटना के बाद भारत की सरकार के साथ थे। मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि भारत के सरकार के साथ थे और उसको उस रूप में देखा जाना चाहिए। आप नहीं कर सकते हैं दो फाड़, जो करने की कोशिश हो रही है। तो ये इन चीज़ों से उन लोगों की चिंता है। उन लोगों को लग रहा है कि इस्लाम के नाम पर जो हमारा बाजार बना हुआ है, जो बाजार चलता है, धंधा बंद हो जाएगा।
तो कोई अपना दुकान क्यों बंद कराना चाहेगा? रोजी रोटी है उनका। पाकिस्तान भी इसी नाम पर चलता है, दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज को कहता है कि देखो भैया मैं परमाणु संपन्न देश हूँ, अगर मैं ख़त्म तो समझो कि तुम लोग भी ख़त्म, सारे देश खत्म हो जाएंगे। तो उसके नाम पर तमाम इस्लामिक देशों को अपने साथ लाने की कोशिश करता है गाहे बगाहे। हालांकि पाकिस्तान ये भूल रहा है कि परमाणु संपन्न देश तो कई हैं, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आज यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रहा है ना, आप परमाणु संपन्न देश होकर, तो इतना आसान भी नहीं है। पाकिस्तान चूक कर रहा है, भूल कर रहा है, और भारत बड़े भाई के नाते उसका कनेठी कर रहा है। और अब तो बड़े भाई को मतलब मजबूर कर दिया, कनेठी छोड़िए सजा दे। बिल्कुल, और सजा दी गई। और क्या जो ये खबरें चल रही हैं लगातार, हालांकि पुष्टि नहीं है, सेना से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, हम डिनाई करते हैं इस बात को। हालांकि मुस्कुरा कर AK भारती जी निकल गए। परमाणु ठिकानों पर क्या कर दिया, क्या वार क्या हो गया, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान वालों का सच भी झूठ है और झूठ भी सच है। पता करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे प्रोपेगेंडा वॉर में। देखिए, भारत इस वॉर को, इस लड़ाई को 10 में 10 अंक से जीता है, लेकिन एक जगह हारा है, प्रोपेगेंडा में। पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर सकता है, भारत नहीं कर सकता है। वो कुछ भी कह सकता है। हालांकि कुछ ऐसी तो बात है, वरना यूं पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं जाता, अमेरिका को बीच में नहीं आना पड़ता। हो सकता है कि निस्ना खत्म हो जाता, पूरा मामला ही पाकिस्तान का खत्म हो जाता। जो एटम बम का धमकी वगैरह देता है ना, परमाणु बम की धमकी देता है ना, वहीं फट जाता। वो हो सकता है कि कहानी खत्म था। इसीलिए अमेरिका और चीन को बाध्य होकर के बीच में आना पड़ा। रहस्य है, मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियल इसको जब तक चीजें नहीं आती हैं, लेकिन जो चीजें समझी जा सकती हैं वो तो साधारण व्यक्ति को भी समझ में आता है कि अचानक क्यों आना पड़ा। भाई, दुनिया की बड़ी, एक दिन पहले तो अमेरिका और JD वांस और ट्रंप कह रहे थे कि हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना है। अचानक क्यों इनको आना पड़ा? किसी की क्या हित प्रभावित हो रहा था, ये तो राज है, और आज न कल खुलेगा। क्या चाइना का कमजोर नब्ज, दुखती नब्ज पर भारत ने हाथ रख दिया था? क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा हित है साहब, चाइना का बहुत बड़ा हित है सिल्क रूट को, जो गोल्डन रूट को जो ओपन कर रहे हैं, रूट के लिए तो वो पूरी तरीके से दम लगाए, कॉरिडोर जो बना रहे हैं। और अगर ड्रोन वाली बात तो आ ही गई है, मिसाइल वाली तो बात आ ही गई है कि सारे उनके जो प्रोडक्ट हैं, अग्नेयास्त्र थे, सारे हथियार थे, वे सब फुलझड़ी साबित हो रहे थे भारत के सामने। दुनिया ने इसको देखा। मार्केट खत्म होने का डर था। चाइना जो बाजार में नया अभी बेचता है, माल बेचता है, हथियारों का नया व्यापारी बना है, उसके तो पहला परीक्षण था मजबूती इसके साथ। उसके अलावा अमेरिका की भी मार्केट पे दाग लग गया F-16 को लेके। देखिए, वो तो पहले भी, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें मिसाइलों और तमाम अग्नेयास्त्रों और तमाम हथियारों के बीच में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, भारत की आर्मी बहुत ट्रेंड आर्मी है। भारत का एयरफोर्स बहुत ही आला दर्जे का है। उसमें जो है ना, बिल्कुल, जितने भी जवान हैं वो बहुत ही प्रशिक्षित है। अब दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में भारत का एयरफोर्स के पायलट आएंगे। बिल्कुल। तो ये ट्रेनिंग का भी मसला है ना। उनको F-16 उड़ाने ही नहीं आता है, दे दीजिए ना, बढ़िया से बढ़िया प्लेन दे दीजिए, फाइटर प्लेन दे दीजिए, पाकिस्तानी उड़ा ही नहीं पाएंगे। हुआ था ना कुछ वर्ष पहले, हम लोगों ने देखा था किस तरीके से उनका F-16 गिराया गया था, और किसने गिराया था? तब तो क्या कहते हैं, राफेल भी नहीं था। राफेल भी नहीं था। तब भी आपका F-16 चला गया था। और हमारे पास तो राफेल अभी आया ना। F-16 आपके पास बहुत वर्षों से है, उसके बावजूद आप हवाई लड़ाई में हारते रहे हैं। इस बार भी आपकी फजीहत हो गई, बुरी तरह पिटे आप। तुर्की और चाइना का खिलौना लेकर के आप बॉर्डर पर चले आए थे। खिलौनों से लड़ाई होती है क्या? और चलाने आना चाहिए ना। तलवार दे दिया, तलवार भी की भी एक कला होती है, बहुत छोटा अस्त्र। बिल्कुल, वो नहीं है। उस मामले में पाकिस्तान बहुत ही कमजोर है। और इस लिहाज से मानता हूं, और दुनिया भर में समीक्षा कर लीजिए ना भारत की ताकत को और पाकिस्तान की ताकत को। और इस बार तो भारत ने बता दिया कि दुनिया के सबसे मजबूत ताकतों में से भारत
एक सवाल आखिर में ये भी, पाकिस्तान बड़े दावे कर रहा था, आप जिस तरीके से कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फैला रहा था और दुनिया ने देखा। अब उस प्रोपेगेंडा को हम लोग लगातार एक्सपोज कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने हमें भी बैन कर दिया अपने यहाँ यूट्यूब कि एनएमएफ न्यूज़ अब यहाँ पर नहीं दिखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आदमपुर एयर बेस पहुँचकर ये बता दिया कि देख लो S-400 भी खड़ा है, मिसाइल भी खड़ी है, आदमपुर एयरबेस भी सुरक्षित है। जो दावे कर रहे हो वो बेवकूफ़ी है तुम्हारी। अब भुज जा रहे हैं राजनाथ सिंह, वहां भी दावा किया था पाकिस्तान ने, हमने उड़ा दिया है। और ये सब सच्चाई भारत सरकार अब खुद दिखा रही कि देख लो कि हम कहां पे हैं, तुम कहां हैं। और उनसे जब पूछा जा रहा है तो कह रहे नहीं नहीं, अभी हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो भारत की सरकार जो उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है उसे ध्वस्त अब करने में कामयाब हो रही इन तस्वीरों को, सच्चाई वाली तस्वीरों को दिखाकर। बिल्कुल, देखिए भारत ने वॉर जीत लिया है, इसको वॉर कहिए या जो कहिए। नहीं, सेना ने कहा 3 दिन तक जो चला वो वार से कम वॉर नहीं है था। तो उसको वॉर ही मानिए। वॉर 10 में 10 अंक के साथ जीता है। अब जो ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, प्रोपेगेंडा वॉर को भी भारत 10 में से 10 नंबर से जीतेगा। और अब ये प्रोपेगेंडा वॉर ये भी 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा। 3 दिन जिस तरीके से चला, 3 दिन प्रोपेगेंडा वॉर को भी खत्म करने में लगेगा। तो पाकिस्तान हर मोर्चे पर विफल रही है और आगे भी रहेगी। ठीक है, बाकी बात भारत करेगा तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर, पाकिस्तान से और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। पीओके खाली करना पड़ेगा, ये विदेश मंत्रालय ने, सरकार ने, सब ने तय कर दिया है। तो आगे जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार आपको तमाम अपडेट मिलती रहेगी। प्रियदर्शी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।